विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी पाठों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले जो नए नए वीडियो है उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक अपने आप मोबाइल में पहुंच जाएगा। और दोस्तों, यह वीडियो जो मैं तैयार करके इसकी लिंक सेंड करता हूँ, भेजता हूँ, तो वह लिंक भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट्स करें, अर्थात आपकी प्रतिक्रिया भेजें ताकि आपकी कमेंट्स ही हम लोगों को नए नए वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के सत्र में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दोस्तों, यह भाषण भी है। क्या नाम बताया मैंने इस पाठ का, भाषण का? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके लेखक है लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक। लेखक का नाम दोस्तों लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लेखक का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार: सुप्रसिद्ध शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक जी का जन्म 1856 को महाराष्ट्र राज्य के दापोली रत्नागिरी में हुआ था। मृत्यु 1920 को महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में हुई थी। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। जन समाज ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी थी। आपकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार: गीता रहस्य, वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था लेखक का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम यह जो गद्य पाठ है, भाषण जो है, इससे संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत पाठ स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेखक लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक द्वारा लिखित यह भाषण है। इस भाषण में लोकमान्य तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज्य के प्रति लोकमान्य तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, यह था इस पाठ के बारे में प्रस्तावना, इस भाषण की प्रस्तावना, विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पाठ स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
का मुखर वाचन करते हुए इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हुए भाषण का सरल अर्थ अर्थात संक्षिप्त में समझ लेते हैं। वह इस प्रकार। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई का 7वां पाठ, जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेखक लोकमान्य बाण गंगाधर तिलक द्वारा लिखित भाषण का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यह भाषण होने के वजह से हम इसका शुरू से लेकर तो समापन तक पहले पूरा भाषण का मुखर वाचन सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की किताब साथ में लेकर यदि बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। उसमें पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 और 43 के ऊपर अर्थात 42 और 43 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। मैं यद्यपि इस पंक्ति से लेकर तो देने को तैयार है, इस पंक्ति तक का मतलब पूरे भाषण का मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूं। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूं वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है मैं बूढ़ा नहीं हूं। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूं, कलेक्टर जी के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है उनके सामने भी। हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति दास्तां में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीति के
विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है, ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अपने इस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है, जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है, चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता है। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। तो दोस्तों, यह था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस भाषण का मुखर वाचन। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले टॉपिक में, यह जो
भाषण अब आप लोगों ने सुना, इस भाषण में जो कठिन शब्द के अर्थ आए हैं उसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस भाषण का पेज नंबर 42 के ऊपर आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को पहले समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, बूढ़ा मतलब रिद्ध, उत्साह मतलब जोश, जवान मतलब युवा, युवावस्था मतलब जवानी, सबल मतलब बलवती, जर्जर मतलब कमजोर, अमर मतलब न मरने वाला, होम रूल मतलब एक ऐतिहासिक आंदोलन, अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश न हो, परमात्मा मतलब आत्मा के पिता या परम पिता परमात्मा, एकाकार मतलब एक होने की दशा, स्वराज्य मतलब अच्छा राज्य, जागृत मतलब जगा हुआ, हथियार मतलब अस्त्र शस्त्र, जल मतलब पानी, भीगा मतलब गीला, हवा मतलब वायु, CID मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं अपराध जांच विभाग। हिंदी में क्या कहते हैं, फिर से सुनिए दोस्तों, CID का अर्थ हिंदी में अपराध जांच विभाग, SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस सुपरिटेंडेंट या फिर पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर मतलब जिला अधिकारी, आशुलिपि मतलब संकेत लिपि या फिर शॉर्ट हैंड जिसे बोलते हैं, संक्षिप्त में लेखन होता है दोस्तों इसमें। हाँ, व्यस्त मतलब मग्न या काम में लगा हुआ, स्वशासन मतलब स्वयं शासन, परिणति मतलब पृष्टि, दासता मतलब गुलामी, राजनीति मतलब राजकारण, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं ना। हाँ, राजनीति मतलब क्या, राजकारण, जगाना मतलब जागृत करना, कुचक्री मतलब दूसरों को बुरी राय देने वाला, स्वार्थी मतलब मतलबी। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ पृष्ठ क्रमांक 42 के ऊपर जो भाषण था उसका। अब कठिन शब्द के अर्थ पृष्ठ क्रमांक 43 जो है उसके ऊपर जो कठिन शब्द आए हैं ना दोस्तों। हाँ, पहले वह कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, नैतिक मतलब नीति संबंधी, औचित्य मतलब उपयुक्तता, साहस मतलब हिम्मत, हानिकारक मतलब नुकसानकारक, राजनीति मतलब राजकारण, विदेशी मतलब परदेशी, प्रतीत मतलब जाना हुआ, सहायता मतलब मदद करना, संरक्षण मतलब देखरेख, संरक्षण मतलब देखरेख, प्रयास मतलब प्रयत्न, स्वशासन मतलब स्वयं शासन, दोष मतलब दुर्गुण, दोष मतलब क्या, दुर्गुण। आगे, लोभी मतलब स्वार्थी, कृपालु मतलब दयालु, परवाह मतलब फिक्र, कठोर मतलब कठिन, प्रांतीय मतलब प्रदेश, आदेश मतलब आज्ञा, कृत संकल्प मतलब दृढ़ निश्चयी,
प्रयास मतलब प्रयत्न, मरुभूमि मतलब रेगिस्तान, जिसे मराठी में वाळवंटी प्रदेश असं म्हणतात मित्रांनो. मरुभूमि मतलब रेगिस्तान. अज्ञातवास मतलब गुप्तवास, जैसे कि प्रभु रामचंद्र जी, सीता माता और साथ में लक्ष्मण जी अज्ञातवास में गए थे ना दोस्तों. हाँ, वैसे ही श्री रामचंद्र मतलब राजा दशरथ के पुत्र. जान गंवाना मतलब प्राण देना. प्रतिज्ञा मतलब शपथ. संवैधानिक मतलब संविधान से संबंधित. विधि सम्मत मतलब विधि के अनुसार. स्वीकार करना मतलब हाँ करना. सहयोग मतलब सहायता. धारणाएं मतलब पक्का विचार. रणभूमि मतलब युद्ध भूमि या फिर जहां युद्ध होता है ऐसा स्थल. जान मतलब प्राण. बहादुरी मतलब हिम्मत. तो दोस्तों ये थे पृष्ठ क्रमांक 43 के ऊपर के कठिन शब्द के अर्थ. अब दोस्तों यहां पर हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 के ऊपर जो भाषण था, उस भाषण का मुखर, वह जो भाषण है ना, हाँ, उसका सरल अर्थ, संक्षिप्त अर्थ को समझ लेते हैं, स्पष्टीकरण को समझ लेते हैं इस प्रकार. तो चलिए दोस्तों भाषण का स्पष्टीकरण समझ लेते हैं. वह इस प्रकार. प्रस्तुत भाषण स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. इसमें लोकमान्य टिळक जी कहते हैं कि मैं भले ही शरीर से बूढ़ा अर्थात वृद्ध हो गया हूं, लेकिन आज भी मैं उत्साह में मतलब जोश में जवान हूं, मतलब युवा हूं. और इस युवा अवस्था को अर्थात जवानी के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता. अपनी विचार शक्ति को सबल अर्थात बलवती बनाने से इनकार नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना मानो मैं जो भाषण देने जा रहा हूं उस पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है. अब मैं भाषण में जो बोल रहा हूं वह चिर युवा है. शरीर भले ही बूढ़ा अर्थात वृद्ध, जर्जर अर्थात कमजोर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है अर्थात न मरने वाली है. ठीक उसी प्रकार हमारी होम रूल मतलब एक ऐतिहासिक आंदोलन में भले ही सुस्ती अर्थात आलस्य दिखाई दे, आलस्य दिखाई दे, उसके पीछे जो भावना छिपी है वह अमर और अविनाशी है, मतलब न मरने वाली और कभी न विनाश होने वाली है. और यही भावना हमें स्वतंत्रता दिलाएगी, स्वतंत्रता दिलाने में सहायता करेगी. आत्मा ही परमात्मा है अर्थात आत्मा ही परम पिता परमात्मा है. और मन को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए अर्थात ईश्वर से एक होने की दशा न हो जाए.
तादाद में न हो जाए। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर अर्थात अंदर जागृत है, जगा हुआ है, तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूं। कोई हथियार मतलब अस्त्र शस्त्र इस भावना को काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकती। कोई जल अर्थात पानी इसे भिगो नहीं सकता, मतलब गीला नहीं कर सकता। कोई हवा अर्थात वायु सुखा नहीं सकता। कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। मैं इससे भी आगे बढ़कर कहूंगा कि कोई सीआईडी पुलिस मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हिंदी में अपराध जांच विभाग, हिंदी में अपराध जांच विभाग, पुलिस भी इसे पकड़ नहीं सकती। मैं इस सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस सुप्रिटेंडेंट जो मेरे सामने बैठे हैं उनके सामने भी करता हूं। कलेक्टर जी के सामने अर्थात जिला अधिकारी के सामने भी करता हूं, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था। और आशुलिपि मतलब संकेत लिपि अर्थात शॉर्ट हैंड, हमारे संकेत लिपि जो हमारे संकेत लिपि के लेखक हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त अर्थात मग्न है, उनके सामने भी इस सिद्धांत की घोषणा की है। हम स्वशासन मतलब स्वयं शासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति मतलब पृष्ठि स्वशासन अर्थात स्वयं शासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है, न कि वह जिसकी परिणति अर्थात पृष्ठि दास्ता गुलामी में हो। राजनीति मतलब राजकारण का विज्ञान इस देश के वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूं। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूं जिसे अज्ञानी कुचक्री मतलब दूसरों को बुरी राय देने वाला और स्वार्थी मतलबी लोगों ने आपके आंखों पर एक पर्दा डाल दिया है। तो दोस्तों, यह था पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 42 के ऊपर जो भाषण था उसका संक्षिप्त स्पष्टीकरण था। अब पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 43 के ऊपर जो भाषण है उसका संक्षिप्त स्पष्टीकरण सुनते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत भाषण स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसमें लोकमान्य टिळक जी कहते हैं कि विज्ञान के दो भाग हैं। पहला भाग दैवी मतलब देवों से संबंधित या दिव्य भाग है, और दूसरा राक्षसी अर्थात असुरों से संबंधित है। एक राष्ट्र की दासता मतलब गुलामी दूसरे भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी अर्थात असुर भाग का कोई नैतिक मतलब नीति संबंधी औचित्य अर्थात उपयुक्तता नहीं हो सकती।
एक राष्ट्र जो उसे उचित मतलब योग्य ठहराता है वह ईश्वर के दृष्टि में पाप का भागी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को बताने का साहस अर्थात हिम्मत रखते हैं जो उनके लिए हानिकारक है मतलब नुकसानकारक है। तो कुछ लोगों में यह साहस अर्थात हिम्मत नहीं होती। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं कि राजनीति अर्थात राजकारण और धर्म शिक्षा का एक अंग है। इंग्लैंड भारत की सहायता अर्थात मदद से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है अर्थात प्रयत्न कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन मतलब खुद या स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जो लोग हमारे अंदर दोष अर्थात दुर्गुण देखते हैं वे लोभी अर्थात स्वार्थी प्रकृति के लोग हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु अर्थात दयालु ईश्वर में भगवंत में भी दोष अर्थात दुर्गुण देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह अर्थात फिक्र चिंता न किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर अर्थात कठिन प्रयास करने चाहिए। अपने उस जन्म सिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित है मतलब हमारे देश का कल्याण छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन मतलब स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस ने स्वशासन अर्थात स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार है यह प्रस्ताव पास कर दिया है। प्रांतीय अर्थात प्रदेश का सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का अर्थात आज्ञा का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हमें कृत संकल्प मतलब दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान में क्यों न ले जाए या चाहे हमें यह जो प्रयास है चाहे हमें गुप्तवास अर्थात अज्ञातवास में रहना पड़े या फिर हमें कितने भी कष्ट क्यों न उठाने पड़े या अंत में चाहे हमें अपनी जान अर्थात प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े अर्थात प्राण देना पड़े। श्री रामचंद्र जो राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे उन्होंने ऐसा किया था। रघुकुल रीत चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए बल्कि इस प्रतिज्ञा अर्थात शपथ विधि के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। हम सभी संभव मतलब जहां तक हो सके उतना संवैधानिक अर्थात संविधान से संबंधित और
विधि सम्मत तरीके से अर्थात विधि के अनुसार स्वशासन की मतलब स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया अर्थात हाँ किया है कि भारत के सहयोग मतलब सहायता मदद के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया अर्थात हाँ किया है कि भारत के सहयोग अर्थात सहायता मदद के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं मतलब पक्के विचार बदलने होंगे। फ्रांसीसी रणभूमि मतलब युद्ध भूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान मतलब प्राण भी देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यह था भाषण का स्पष्टीकरण। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं के दूसरी इकाई का 7वां पाठ स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेखक लोकमान्य तिलक, इनके द्वारा लिखित जो भाषण है वह संपन्न होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह भाषण आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को यह भाषण यह पाठ और भी अच्छे ढंग से समझना है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, यह भाषण बार बार सुनेंगे और साथ ही साथ इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वह अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे तो और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों इसमें जो स्वाध्याय कृति पत्र है हाँ वह भी अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ महत्वपूर्ण संदेश कोविड-19 के इस जागतिक महामारी में घर पर ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ साथ जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो तैयार करने के बाद जो हम लिंक सेंड करते हैं भेजते हैं आप लोगों को, वह लिंक भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में आपकी कमेंट्स अर्थात प्रतिक्रिया जरूर भेजिए, ताकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें नए नए वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ समापन में मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद के साथ साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को, मित्रों को, दोस्तों को नमस्ते, मंगलमय, शुभकामनाएं।